सबुज उद्भिद आलोक शोषण प्रक्रिया श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करते जितेबाला मुझे स्वभोजी पोषण पढ़ाई स्वभोजी विषय कहूली तो से कौन कही सबुज उद्भिद आलोक शोषण प्रक्रिया माध्यम निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें यही श्वेतसार जातीय खाद्य जीवजगतर सबु जीवों प्रत्यक्ष व परोक्ष खाद्य अटे। तो जो से सूर्य आलोक आलोक शक्ति को लेकिन रासायनिक शक्ति व श्वेतसार में परिणत करे से जो श्वेतसार खाद्य यहाँ उद्भिद तो निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे ता सहित अन्य प्राणी माने मध्य प्रत्यक्ष भाव में बा परोक्ष भाव में यही सबुज उद्भिद उपरे निर्भर करती। आलोक शोषण प्रक्रिया द्वारा सबुज उद्भिद सबुज कणा बा क्लोरोफिल माध्यम दृश्यमान आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति रे रूपांतरित करने सहित परिवेश ग्रहण करिथिबा अंगारकाम्ल और जल को उपयोग करी सरल शर्करा तैयारी करिथांती। देखो आलोक शोषण रे से केमिति आलोक शोषण रे मेनली से सूर्यालोक रु कोन नियंती सूर्यालोक रु आलोक शक्ति को केउं शक्ति रे परिणत करती रासायनिक शक्ति। बुझिपाल तो से कौन कौन सूर्यालोक जो दृश्यमान आलोक शक्ति को उद्भिद क्या साहाय्य क्लोरोफिल साहाय्य बा सबुज कणा साहाय्य आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति रे परिणत करिथाय। रासायनिक शक्ति रे परिणत करने समय रे परिवेश ग्रहण कौन कौन करता है अंगारकाम्ल और जल अंगारकाम्ल और जल जानच उद्भिद खाद्य प्रस्तुत में अंगारकाम्ल को व्यवहार करता है। से कौन सूर्यालोक जो दृश्यमान आलोक शक्ति को क्लोरोफिल माध्यम आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति रे परिणत करिथाय तो सेतिपई से कौन निये अंगारकाम्ल और जल निये। तो ये जो आलोक शोषण ये आलोक शोषण आधार कौन आम देखा आधार प्रत्येक प्रक्रिया पे एक आधार और संस्था दरकार होता है। तो जेपरिक आम घर होउची आम रोषे घर होउची आधार एवं व्यवहृत चुली हांडी करे ये सब हेले संस्था। देखो आलोक शोषण रे आधार और संस्था कौन जमी आम घर रोषे घर तो रोषे घर बा किचन से कौन कह आधार तो सेठी जो रोषे घर आम यूज करुचे चुली यूज करचे कि हांडी यूज करचे कि करे यूज करचे से सब आप जीव कौन संस्था भितर। तो सेमिति सबुज उद्भिद आलोक शोषण व्यवहृत आधार साधारणतः सबुज पत्र होता है। तो जिते आलोक शोषण सबुज उद्भिद आधार कौन हम सबुज पत्र सबुज पत्र कौन भाई थाए कहीं क्लोरोफिल बा से वर्णकणा अच्छी जहाँफल कि से आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति रे परिणत करि पारुची। तो एगुड़ी को स्टोम बा स्टोमाटा कहा जाए। ये जो सबुज पत्रर कहा माध्यम रे स्टोम बा स्टोमाटा यही स्टोम दे परिवेश और पत्र मध्यम अंगारकाम्ल और जलीय बाष्प विनिमय होता है। ये जो पत्रर स्टोम बा स्टोमाटा कौन होता है जो उद्भिद जिते अंगारकाम्ल और जल ग्रहण करके जलर साहाय्य जिते आलोक शक्ति रासायनिक शक्ति परिणत करुच्ची तो से विनिमयटा जल और अंगारकाम्ल विनिमय क्या माध्यम होता है यही सबुज पत्र स्टोम और बा स्टोमाटा माध्यम जलीय बाष्प और अंगारकाम्ल विनिमय होता है। सबुज रक्तयुक्त पालिसेड और स्पंजी पारेनकाइमा टिश्यू द्वारा होता है। पत्र रे थिबा एही दुई प्रकार पारेनकाइमा टिश्यूर कोष भितर क्लोरोप्लास्ट नामक अंगिका रही है। क्लोरोप्लास्ट रे थिबा रस को स्टोमा कहा जाए। तो बुक रे देखो चित्र नंबर 1. देखो बुक रे जो चित्र नंबर 1.1 रो क देछि 1.1 रो ख देछि ग देछि कह देछि। देखो जेतबे फर्स्ट अधा कटा सबुज पत्र गोटे नेछि तार जाके स्टोमाटा बा स्टोम से देखैछि। तो से कहूछि जेतबे सबुज उद्भिद रे कोन थाए पालिसेड और स्पंजी कौन थाए पालिसेड और स्पंजी। तुम चित्र बुक रो चित्र नंबर 1.1 रो ख देख सबुज पत्र रो अंत गठन जेतेबेले हमर पत्रटा
तो ए सब है आमर स्टोम बा स्टोमाटा। स्टोम बा स्टोमाटा। तो पत्र भितर थिबा एही दुई प्रकार पारेनकाइमा कौन कौन पारेनकाइमा थाए पालिसेड मन रखिबो पालिसेड ओ स्पंजी ए दुईटा पारेनकाइमा जोगु कौन होउची आमर टिश्यू द्वारा होई थाए पत्र भितर थिबा दुई प्रकार पारेनकाइमा टिश्यू रो कोष भितर क्लोरोप्लास्ट नामक एक अंगिका थाए थिबा रस क्लोरोप्लास्ट भितर थिबा रस को स्ट्रोमा कहा जाए। एही रस रे विभिन्न संतरक बा एंजाइम और पोषक थाए। स्ट्रोमा रस रे केतेक उपादान भासमान अवस्था रे थाए। एथि मध्य रे अधिक परिमाण रे थिबा गठन रे एकक द्वितीय स्तरीय झिल्ली सदृश थाइलाकॉइड अटे। थाइलाकॉइड दीर्घ सरु चेप्टा थली सदृश थलीर भितर स्थान को ल्यूमन कहा जाए। कौन कहा जाए ल्यूमेन। केतेक स्थान रे छोट छोट थाइलाकॉइड थाक थाक होई सज्जित होई रही थांती। एही ग्रंथ गुडी को कौन कहा जाए ग्राना। ग्राना गुडी को लंबालिया थाइलाकॉइड द्वारा संयोजित होई थांती। साधारणतः देखिबा को गले क्लोरोप्लास्ट थिबा स्ट्रोमा रस रे ग्राना और थाइरॉइड थाए। तो देखो जेते बेले हमर सबुज उद्भिद रे जो स्टोम और स्टोमाटा अछि ता मध्य रे कौन थाए पालिसेड और स्पंजी नामक दुईटी पारेनकाइमा अछि। तो ये जो पारेनकाइमा दुईटी अछि तो एमाने क्लोरोप्लास्ट भितरे टिश्यूर कोष भितर थिबा क्लोरोप्लास्ट भितरे थांती जेउथिरे कि क्लोरोप्लास्ट भितरे किछि रस थाए जे रस को कोन कहा जाउची क्लोरोप्लास्ट भितरे गोटे रस थाए ताको कोन कहा जाउची स्ट्रोमा। मन रखिबो कोन कहा जाउची स्ट्रोमा। देन एई जो रस विभिन्न प्रकार संतरक बा एंजाइम को नहीं गठित। ए जो स्ट्रोमाटा बा ए रसटा कहा को नहीं गठित विभिन्न प्रकार एंजाइम को नहीं गठित। स्ट्रोमा रे मध्य केतेक उपादान या भितर किछि उपादान थांती जो माने कि भासमान अवस्था रे थांती। केउ अवस्था रे भासमान अवस्था रे थांती। एथि मध्य अधिक परिमाण रे थिबा गठन एकक द्विस्तरीय झिल्ली सदृश थाइलाकॉइड थाए। तो बुक रे चित्र नंबर 1.2 देखो थाइलाकॉइड रो चित्र देछि दुई स्तरीय झिल्ली माने एमिति दुई स्तरीय झिल्ली होई थाए। चित्र देखो बुक रे दुई स्तरीय झिल्ली बुझि पारलो। तो से कौच थाइलाकॉइड दीर्घ सरु चेप्टा थली सदृश। तो तार यहाँ चेप्टा थली भली देखो यहाँ चेप्टा होती चेप्टा थली भली होती। तो यही थाइलाकॉइड प्रत्येक झिल्ली स्तर में कौन अच्छी क्लोरोफिल प्रोटीन और लिपिड विभिन्न बृहत अणु सजई हुई रही थांती। एही भली गठनयुक्त थाइलॉइड और क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमार रस आलोकसंश्लेषण संस्था सृष्टि करि थांती। बुझि पारलो तुमरो से कौन कहला फास्ट मुझे तुमको देखिली तो स्टोम बा स्टोमाटा देखिली। तो स्टोम स्टोमाटा पारेनकाइमा थाए पालिसेड और स्पंजी नामक कोषर केउठा थाए क्लोरोप्लास्ट रे थाए। क्लोरोप्लास्ट रे किछि रस थाए ताको कोन कहा जाय स्ट्रोमा थाए। आउ स्ट्रोमा रे मध्य किछि उपादान भासमान अवस्था रे थांती। देन एटा दुई स्तरीय झिल्ली आकार होई थाए। तुम बुक रे चित्र नंबर जोटा कि 1.1 रो घ देखो दुई स्तरीय अछि मुझे देखिली एमती गोटे स्तर एटा गोटे स्तर दुई स्तरीय थाए। तो ता भितर कौन थाए थाइलाकॉइड रो प्रत्येक झिल्ली भितर कौन थाए क्लोरोफिल प्रोटीन और लिपिड विभिन्न अणु भाव में थाए। देन एबे देखिबा आलोकसंश्लेषण प्रक्रिया। आलोकसंश्लेषण प्रक्रिया को जानिबा पई विभिन्न परीक्षा करा जायछि। एथि मध्यरु दुईटी मुख्य परीक्षार सिद्धांत गुरुत्वपूर्ण। देखो आलोकसंश्लेषण को जानिबा पई केतक परीक्षा करा जायछि। जो परीक्षा भितर फर्स्ट कोन आछछि प्रथम सिद्धांत फ्रेडरिक ब्लैकमैन 1905 मसिया रे जणाइथिले। तो से कहछि आलोकसंश्लेषण जानिबा पई दुईटी परीक्षा मेनली गुरुत्वपूर्ण बा सिद्धांत जो परीक्षार तार सिद्धांत बा कनक्लूजन जहा हेतला गुरुत्वपूर्ण थिला। कौन कौन फास्ट कौन थिला प्रथम सिद्धांत फ्रेडरिक ब्लैकमैन। फ्रेडरिक ब्लैकमैन मन रखिबो नाटा फ्रेडरिक ब्लैकमैन केबे जणाइथिले 1905
1905 ମସିହାରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ 200 ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ସହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଏହାକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟଟି ଆଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନଥାଏ, ଏହାକୁ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଲାଇଟ୍ ରିଏକ୍ସନ୍, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଡାର୍କ ରିଏକ୍ସନ୍। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ, ସେ କହିଲେ ଏଇ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ମେନଲି ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅନ୍ୟଟି ଆଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନଥାଏ, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମନେ ରହିଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। এইটা କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଫ୍ରେଡରିକ୍ ବ୍ଲାକମ୍ୟାନ୍। କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଫ୍ରେଡରିକ୍ ବ୍ଲାକମ୍ୟାନ୍। ତ କେବେ ଦେଇଥିଲେ? 1905। କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ଯେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମେନଲି ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଲୋକ ଶୋଷଣର ଜୈବ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା? ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୈବ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆସିଥିଲା। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳର ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟାରେ ଜଳରୁ ଆସୁଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିଜାରିତ ହୁଏ ଓ ସରଳ ଶର୍କରା ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହେବା ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ ହେବା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଦେଖ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା? ଜୈବ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା, ମନେ ରଖିବ ଜୈବ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା। ତ ଏଥିରେ ଜଳ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟାରେ ଜଳରୁ ଆସୁଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିଜାରିତ ହୁଏ। ଜଳ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳରୁ ଜଳ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିଜାରିତ ହୋଇ ବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିଜାରିତ ହୁଏ ଓ ସରଳ ଶର୍କରା ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହେବା ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଓ ଅମ୍ଳଜାନର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟେ, ଦେଖ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟେ ତ କ'ଣ ହୁଏ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ବିଜାରଣ ଘଟିଯାଏ। ଅମ୍ଳଜାନର ବିଜାରଣ ଘଟି ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ସରଳ ଶର୍କରା ସଂଶ୍ଳେଷିତ କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହୁଏ? ଅମ୍ଳଜାନ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ এইটা কেবে আসিଥିଲା? 1931 মସିহাରେ ফন নীলଙ୍କ দ্বারা পরিকল্পনা করা যাইଥିଲା। এই যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়াটা কাহার দ্বারা ক্রিয়া হয়েছিল? 1931 ফন নীল। 1931 ফন নীল। রবর্ট হিল 1937 মସିହାରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିକଳ୍ପନାଟିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। এই ଟୋଟାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ এই ଫନ୍ ହିଲ୍ ଓନ୍ଲି ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ବା ଭାବିଥିଲେ, ବଟ୍ ଏକୁ ସକ୍ସେସ୍ କିଏ କରିଥିଲେ? ରବର୍ଟ ହିଲ୍। ମନେ ରଖିବ ସକ୍ସେସ୍ କିଏ କରିଥିଲେ? ରବର୍ଟ ହିଲ୍। କେବେ କରିଥିଲେ? 1937ରେ। 1931ରେ ଫନ୍ ହିଲ୍ এই প্রক্রিয়াটাকে পরিকল্পনা করলে, কিন্তু 1937রে রবর্ট হিল এই পরিকল্পনাকে সত্যরে প্রমাণিত করে। ক্লোরোপ্লাস্ট ক্লোরোফিল মাধ্যমে আলোক শক্তি ব্যবহার করে গ্লুকোজ সংশ্লেষণ করে থাকে। এরপাই 6টি অঙ্গারকাম্ল ও 12টি জল অণু ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দেখ এই টোটাল এই আলোক শোষণ প্রক্রিয়া যেতবে ক্লোরোপ্লাস্ট দেখলে ক্লোরোপ্লাস্ট ক্লোরোফিল মাধ্যমে कौन होची आलोक शक्ति को व्यवहार करके ग्लूकोज रो संश्लेषण होची जेतेबे संश्लेषण होची तापे कौन दरकार होची 6टी अंगारकाम्ल तो 6
CO2 ଓ 12ଟି ଜଳ 12H2O। तो हमको कौन मिलूँ C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 जोटा कि अम्लजान बुझिपाल। तो क्लोरोफिल प्लस एंजाइम मिसिक कौन आसला तो यहाँ कहार उपस्थित होचे आलोकर उपस्थित बुझिपाल। तो से कहते जो आलोक शोषण प्रक्रिया कौन दरकार होची 6टी अंगारकाम्ल और 12टी जल अणु आलोकर उपस्थित कौन जारण होगी कौन आसूची ग्लूकोज शर्करा जातीय जोटा कहली मु C6H12O6 प्लस ता सहित जल और अम्लजान। देख एबे आम देखा जो प्रथम सिद्धांत जोटा कि थिला कौन आलोक शोषण प्रक्रिया मेनली दुईटी प्रक्रिया उपरे निर्भरशील थिला। प्रथमटी आलोक उपरे निर्भर थिला तेणु ताकू आलोक प्रक्रिया कहा जाउतला। द्वितीयटी आलोक उपरे निर्भरशील नथिला तेणु ताकू अंधार प्रक्रिया कहा जाउतला। तो फर्स्ट देखिबा आलोक प्रक्रिया। दृश्यमान आलोक उपस्थित रे थाइलाकॉइड झिल्ली रे आलोक प्रक्रिया संगठित होता है। तो सूर्यालोक जो जो आलोकटा आसे तो दृश्यमान थाए तो सेटा केउठारे होता है थाइलाकॉइड झिल्ली रे। मन रखिबो आलोक प्रक्रिया केउठारे होता है थाइलाकॉइड झिल्ली रे। थाइलाकॉइड झिल्ली रे संगठित होता है। प्रक्रियाटी को दुईटी पर्याय विभक्त करिहेब। प्रथम पर्याय झिल्ली रे सज्जित होइतिबा क्लोरोफिल अणुगुड़िकर समष्टि आलोक शक्ति को ग्रहण करती। देख ये जो टोटाल आलोक प्रक्रिया को मेनली दुईटी रे विभक्त करिहेब बा भाग करिहेब दुईटी प्रकार रे। तो फर्स्ट प्रथम पर्याय कौन रहइबो देख दुईटी पर्याय। प्रथम पर्याय रे प्रथम पर्याय कौन होगा देख झिल्ली रे सज्जित होइतिबा क्लोरोफिल अणुगुड़िक समष्टि आलोक शक्ति को ग्रहण करिथांती। जेतेबेले गोटे झिल्ली रे जो क्लोरोफिल थांती तो क्लोरोफिल अणुगुड़िक कौन करती आलोक शक्ति को ग्रहण करती। प्रथम पर्याय रे क्लोरोफिल अणु समष्टि आलोक शक्ति को ग्रहण करती। देखो फर्स्ट कौन कले आलोक शक्ति को ग्रहण कले प्रथम पर्याय रे। देन प्रथमे आलोक ग्रहण करिथिबा क्लोरोफिल अणु पर्यायक्रमे अन्यान्य क्लोरोफिल को आलोक शक्ति स्थानांतरित हो जाए। देखो ये जो क्लोरोफिल जे आलोक शक्ति को ग्रहण कला तो से ग्रहण करबा परे अन्य क्लोरोफिल पाखक स्थानांतरित होई पारे बुझिपाल। तो जेतेबे गोटे क्लोरोफिल रे आलोक शक्ति आसिला ग्रहण कला तो से अन्य क्लोरोफिल पाखक मध्य स्थानांतर करि पारिबो। शेष में क्लोरोफिल आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र रे पहुँचे ताहाकू P700 बा फोटोसिस्टम 1 रो केन्द्र कहा जाए। कौन कहा जाए फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 कहा जाए। फोटोसिस्टम 1 कौन बुझिपाल क्लोरोफिल अणुर समष्टि घटी आलोक शक्ति को ग्रहण करती। तो आलोक शक्ति को ग्रहण करबा परे अन्य गोटे क्लोरोफिल अन्य क्लोरोफिल पाखक स्थानांतरित होता है। शेष में से केउंटी पहुँचे क्लोरोफिल आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र बा फोटो रिएक्शन सेंटर रे पहुँचे जहाँ को कौन कहा जाए P700 और फोटोसिस्टम 1 बोली कहा जाए बुझिपाल। तो यह द्वारा सही क्लोरोफिलटी उद्दीपित हुए और ताहाठारु अधिक शक्ति संपन्न अस्थिर इलेक्ट्रॉन बाहरी आसे। जेतेबेले ए फोटोसिस्टम 1 रे कौन हुए ताहाठारु अधिक शक्ति संपन्न अस्थिर इलेक्ट्रॉन बाहर को बाहरी आसे। क्लोरोफिलटी जारित अवस्था को चली जाए इलेक्ट्रॉनटी विभिन्न बाहक अणु माध्यम गति करी परिशेष एक ग्राहक अणु पाखरे पहुँचे।
ସେହି ଶେଷ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁକୁ ସହକାରକ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଜାରିତ ନିକୋଟିମାଇଡ୍ ଏଡେନାଇନ୍ ଡାଇନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ବା NADP+ ନାମରେ ନାମିତ ହୁଏ। NAD+ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ E ଗ୍ରହଣ କରି ବିଜାରିତ ହୋଇ NADPH ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋସିଷ୍ଟମ 1 ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଫଟୋସିଷ୍ଟମ 1 ବା P700 ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ଟି ଏଇଠାରେ ସେଇ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ଟା ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେ କ'ଣ ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଫଟୋସିଷ୍ଟମ 1 ରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେଇ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ଟିର ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୁଏ। ତ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ତାଠାରେ ଥିବା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅସ୍ଥିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ଦେଖ ଅସ୍ଥିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ ତ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ଟା କ'ଣ ହେବ, ବିଜାରିତ ହେବ, ବିଜାରିତ ହେବ। ଦେନ୍ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ଟି ଜାରିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ବାହକ ଅଣୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରି ପରିଶେଷରେ ଏକ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା ଅସ୍ଥିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟି, ସେ କ'ଣ କରେ, ଗ୍ରହଣ କରିକି ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେ, ଗ୍ରାହକ ଅଣୁଠାରେ। ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଶେଷରେ ସେଇ ଏଇ ଜାରିତ ନିକୋଟିମାଇଡ୍ ଏଡେନାଇନ୍, ଦେଖ NADP+ ରେ ନାମିତ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟି ଗୋଟିଏ ଯେକୌଣସି ଶେଷରେ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, NADP+। मन रहा तो ऑक्सीडाइज डाइन्यूक्लियोटाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट मन रहा NAD+। तो NADP+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करी विजारित NADPH रे परिणत हुए। ये जो इलेक्ट्रॉनटा ग्राहक कौन भाव आसी था NADP+ रे था, तो ये कौन करे इलेक्ट्रॉन तापरे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करिकी देखो ये तापरे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करबा फळे कौन हो जाए NADPH रे परिणत हुए। केउथरे परिणत हुए NADPH मन रहा NADPH रे परिणत हेबो। एही समय द्वितीय पर्याय प्रक्रिया आरंभ होता है। तो एतिकी टोटाल केउथरे गला प्रथम पर्याय। तो प्रथम पर्याय कौन देखले आमे क्लोरोफिल अणु समष्टि आलोक शक्ति को ग्रहण करुचंती। तो आलोक शक्ति गोटे क्लोरोफिल अन्य गोटे क्लोरोफिल को स्थानांतरित हो पारुची। स्थानांतरित हो पारिबा परे शेषरे से केउंठी पहुंचुची आलोक प्रक्रिया केंद्र रे पहुंचुची, जहाँ को कि कौन कहा जाउची P700 बा फोटोसिस्टम 1। जेतबे फोटोसिस्टम 1 रे पहुंचला परे क्लोरोफिलटी विजारित होई तार अस्थिर इलेक्ट्रॉन को विजारित होउची, जहाँ पर अस्थिर इलेक्ट्रॉन टी बाहर को बाहरी आसुची। तो जितेबाला इलेक्ट्रॉन टी बाहर को आसी जाउची तो क्लोरोफिलटी ऑक्सीडाइज्ड बा जारित अवस्था रे पहुंचुची। तो तापर कौन ये जो इलेक्ट्रॉन टी गोटे गोटे अणु पाखे पहुँची शेष में केउठी पहुँचुची ग्राहक अणु निकट में पहुँचुची। तो ग्राहक अणुटी पुणी NADP+ नाम नामित होउची। तो NADP+ गोटे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करिकी NADPH रे परिणत होउची। तो एतिकी हैला टोटाल प्रथम पर्याय। तापर कौन हम द्वितीय पर्याय आरंभ हेबो। प्रथम आलोक प्रक्रिया रे केंद्र रे वर्तमान देख प्रथम आलोक प्रक्रिया केंद्र रे वर्तमान एक इलेक्ट्रॉन शून्यता सृष्टि होइची। प्रथम आलोक प्रक्रिया केंद्र जोटा कि फोटोसिस्टम 1। तो ये जो इलेक्ट्रॉनटा थिला एटा नाही बाहरी जाइची। तो तापर कौन होइची इलेक्ट्रॉन शून्य अछि। तो यही आलोक ताको पूरण करबा पई अन्य एक आलोक प्रक्रिया केंद्र P680 बा फोटोसिस्टम 2 रो केंद्र रु इलेक्ट्रॉन आछि थाए। देखो एठी जो इलेक्ट्रॉनटा बाहर को बाहरी आसिला तो एठी यार शून्यता को पूरण करबा पई केउठु आसे फोटोसिस्टम 1। देखो द्वितीय पर्याय कोन होची
फोटो सिस्टम 2 रु आउ गोटे इलेक्ट्रॉन आसीबो कोन आसीबो इलेक्ट्रॉन आसीबो जहा फल रे कोन हेबो देखो फोटो सिस्टम 2 केंद्र आलोक द्वारा उद्दीपित होइथिबारु एहा संभव हुए एहा द्वारा थाइलाकॉइड परिवेश रे जल अणुर आलोक विश्लेषण हुए फल रे एथिरु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अम्लजान निर्गत हुए देखो ए फोटो सिस्टम 2 रो केंद्र रे कोन हेबो इलेक्ट्रॉन थाइलाकॉइड रो अणु रे जल अणुर आलोक विश्लेषण हेबो जहा पर कोन बाहरिबो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ओ अम्लजान मन रहा कौन आसो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अम्लजान थाइलाकॉइड रे इलेक्ट्रॉन चलन द्वारा थाइलाकॉइड थली भितर बा ल्यूमेन रे अधिक प्रोटॉन जमा हुए एहा द्वारा एक प्रकार अवक्रम बा बल सृष्टि हुए एही बल को उपयोग करी कम शक्ति संपन्न एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बा एडीपी अधिक शक्ति संपन्न एटीपी रे परिणत हो जाए जते बेले एइथरे थाइलाकॉइड रो देखो एटा जते बेले थाइलाकॉइड रे कोन हुए थाइलाकॉइड थली भितरे प्रोटीन जमा हो जाए जहा फल गोटे बल सृष्टि हुए जो प्रोटीन अधिक जमा हो गोटे बल सृष्टि हम तो सही बल को उपयोग करी कम शक्ति संपन्न एडीपी केउथरे परिणत हम एटीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट रु एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट रे परिणत हेबो मोट उपरे कहिबाकू गले आलोक प्रक्रिया रे आलोक शक्ति द्वारा क्लोरोफिल जलर आलोक शोषण घटी NADPH और ATP गठित होगा सहित अम्लजान मुक्त हुए NADPH और ATP उभय मिसी आलोक शोषण शक्ति गठन करती बुझिपाल से टोटाल उपरे कहिबाकू गले कौन कहूची आलोक प्रक्रिया रे आलोक शक्ति द्वारा मेन कौन थिला हमर आलोक शक्ति को ग्रहण करके होइतिला तो आलोक शक्ति द्वारा क्लोरोफिल ले जलर आलोक श्लेषण घटी थाए जहा फल घटी NADPH और ATP गठित होगा सहित अम्लजान मुक्त हो जाए तो टोटाल उपरे एतिकी जानलो आलोक प्रक्रिया रे क्लोरोफिल आलोक प्रक्रिया रे आलोक शक्ति क्लोरोफिल जलर आलोक शोषण घटी NADPH और ATP रे परिणत हुए और अम्लजान निर्गत हो जाए बा मुक्त हो जाए NADPH और ATP उभय मिसिकी कौन करती आलोक शोषण शक्ति आलोक शोषण शक्ति बुझिपाल तो टोटाल एटा थिला हमर आलोक प्रक्रिया तो मेनली आलोक प्रक्रिया रे कौन रहला देखो मेनली आलोक प्रक्रिया दुईटी पर्याय रे हला फास्ट हला आलोक प्रक्रिया थाइलाकॉइड झिल्ली रे होई थाए केतोटी प्रक्रिया रे होई थाए दुईटी पर्याय प्रथम पर्याय रे कौन हुए क्लोरोफिल अणुर समष्टि मिसी आलोक शक्ति को ग्रहण करती देन क्लोरोफिल गोटे क्लोरोफिल अन्य क्लोरोफिल को स्थानांतरित होता है सर्वशेष से क्लोरोफिल विसरण केन्द्र रे पहुंची थांती जोंटा को कहा जाए फोटो सिस्टम 1 बा P700 देन एथिरु क्लोरोफिल अस्थिर विजारित होई अस्थिर इलेक्ट्रॉन टी बाहर को बाहरी आसे जहा फल से इलेक्ट्रॉन टी पुनी सर्वशेष रे पहुंची केउठी ग्राहक अणु रे ताकू कोन रे नामित करा जाए NADP+ तो NADP+ पुनी इलेक्ट्रॉन सहित मिसिकी कोन रे परिणत हुए NADPH एतिकी हला प्रथम पर्याय देन जते बेले फोटो प्रथम पर्याय रे फोटो सिस्टम 1 रे इलेक्ट्रॉन बाहरी जिबा फरे इलेक्ट्रॉन रो शून्यता देखा दिए तो सेही इलेक्ट्रॉन रो शून्यता को भरिबा पई तो कोन करा जाए P680 बा फोटो सिस्टम 2 रु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा जाए तो एठी इलेक्ट्रॉन हवा द्वारा क्लोरोफिल विजारण घटी कौन हुए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अम्लजान निर्गत होई थाए
तो फल थाइलाकॉइड रे तापरे प्रोटीन निर्गत होई प्रोटीन जमा हो जाए स्थिर होइकी जमा हो जाए जहाँ फल कौन हुए एडीपी तो देख जमा हवा प्रोटीन जमा हवा फल गोटे बल सृष्टि हुए जो बल को व्यवहार करी एटीपी कम शक्ति संपन्न एडीपी अधिक शक्ति संपन्न एटीपी रे परिणत हो जाए। टोटाल उपरे देखा गले आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे आलोक शक्ति द्वारा क्लोरोफिल जलर आलोक विश्लेषण घटी NADPH और ATP रे परिणत हुए और अम्लजान मुक्त हो जाए। NADPH और ATP मिसिकी आलोक संश्लेषण शक्ति गठन करती। बुझिपाल आलोक प्रक्रिया। देन नेक्स्ट देखिबा अंधकार प्रक्रिया। तो बुक रे चित्र नंबर 1.2 देखि परिबो थाइलाकॉइड रे आलोक प्रक्रिया से देखिछि गोटे H2O नै जलरु केमिति इलेक्ट्रॉन निर्गत हेउछि। देखो अंधकार प्रक्रिया आलोक उपरे अंधकार प्रक्रिया निर्भर करि न थाए। तुम जानि पाथो अंधकार तना आलोक उपरे से निर्भरशील नुहे। पत्रर स्तोम माध्यम कोष भीतर को विसरित होइथिबा अंगारकाम्ल स्ट्रोमा रस द्रवीभूत होई रही थाए। आमे कोन देखितले पत्र रे जो स्टोमाटा रोची तापरे क्लोरोप्लास्ट रहिला पर क्लोरोप्लास्ट भीतर गोटे रस रोची ताको कोन कहा जाउची स्ट्रोमा। तो सेही स्ट्रोमा भीतर को विसरित होई अंगारकाम्ल स्ट्रोमा रस द्रवीभूत होई थाए। स्ट्रोमा रस रे थिबा 5 कार्बन युक्त एक ग्राहक अणु द्वारा आलोक प्रक्रिया रे सृष्ट आलोक संश्लेषण शक्ति एडीपी और NADPH को उपयोग करी द्रवीभूत अंगारकाम्ल को एक एंजाइम माध्यम रे निज सहित विबंधित करि थाए। देखो जो स्ट्रोमा रे से कहूँ जिते आलोक पत्रर स्तोम माध्यम कोष भीतर को विसरित होई अंगारकाम्ल स्ट्रोमा रस द्रवीभूत हो जाए। किए आसी द्रवीभूत हो जाए अंगारकाम्ल केउठार हुए स्ट्रोमा रस मिसी तापर स्ट्रोमा रस 5 कार्बन युक्त अणु देखो 5 कार्बन युक्त गोटे ग्राहक अणु द्वारा आलोक प्रक्रिया रे जो सृष्टि होता है कौन टोटाल जो आलोक संश्लेषण एन रे कौन सृष्टि होता देखिल NADPH और ATP। तो यही जो 5 कार्बन युक्त ग्राहक अणुटी ये आलोक प्रक्रिया रे उत्पन्न होइतिबा NADPH और ATP को आलोक को उपयोग करी द्रवीभूत अंगारकाम्ल को एक एंजाइम माध्यम रे निज सहित विबंधित करि थाए। तो बुझिपाल तो 5 कार्बन युक्त ग्राहक अणु आलोक प्रक्रिया रे बाहरी NADPH और ATP को व्यवहार करी एक एंजाइम माध्यम रे निज सहित विबंधित करि थाए। एही जैविक प्रक्रिया द्वारा 2टी कार्बन युक्त शर्करा तैयारी हुए जहाँ पर कौन सृष्टि हुए 2 कार्बन युक्त शर्करा मन रहा 2 कार्बन युक्त शर्करा तैयारी होता है। देखो तो बुक रे आलोक अंधकार प्रक्रिया गोटे रफ डायग्राम टाइप रो अछि देखो जोटा तुम बुझी पारिबो। देखो एटा 5 कार्बन युक्त ग्राहक अणु तो एटा कौन है क्या साहाଯ୍य NADPH और ATP द्वारा है कि कौन है 2टी 3 कार्बन युक्त शर्करा रे परिणत है। दुईटी 3 कार्बन युक्त शर्करा रे परिणत है। देन कौन है देखो एति पर्यंत बुझी पारलो। फास्ट कौन 5 कार्बन युक्त ग्राहक अणु आलोक प्रक्रिया रे बाहरी NADPH और ATP को माध्यम रे 2टी 3 कार्बन युक्त शर्करा रे परिणत हैला। देन
ग्राहक अणु को राइबोलोज बिसफॉस्फेट बा आरयूबीपी ओ एंजाइम को राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बो ऑक्सीलेज ऑक्सीजन बा रूबिस को कुहा जाए। देख आलोक शोषण जैव रासायनिक अंधकार प्रक्रिया समय पर्यायक्रमे विभिन्न जैव अणु और संतरक नियोजित करथांती। एंजाइम गुड़िक मध्यरु रूबिस्कोर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। यह प्रथमे CO2 को जैव पदार्थ रे विबंधित करिबारे सहाय्य करे। एही एंजाइमटी आलोक प्रक्रिया जात एटीपी उपरे निर्भरशील होइतिबारु आलोक प्रक्रिया किछि समय पर अंधकार प्रक्रिया आरंभ हुए और आलोक प्रक्रिया सह चली थाए। देख एंजाइम कौन रूबिस्को देख से कौन कहला प्रथमे जो 5 कार्बन युक्त ग्राहक अणु NADPH ओ ATP द्वारा 2टी 3 कार्बन युक्त शर्करा परिणत होला। जो जो शर्करा तैयारी करबा द्वारा ग्राहक अणु को कौन हुए रूबिस्को नामक ए भितरे रूबिस्को नामक गोटे एंजाइम सृष्टि होता है। तो ये जो एंजाइमटा सृष्टि हुए यहाँ जैव रासायनिक प्रक्रिया बा अंधकार प्रक्रिया रे मेन भूमिका यार थाए मेन कार्य करि थाए। तो यह प्रथमे CO2 को जैव पदार्थ रे विबंधित करि थाए। का करता है CO2 को जैव रे विबंधन करि थाए CO2 को। देन कौन करता है यही एंजाइम टी आलोक प्रक्रिया जात एटीपी उपरे निर्भरशील होइथिबारु आलोक प्रक्रिया किछि समय परे एही प्रक्रिया होइथा है। देखो एटा एटीपी उपरे निर्भरशील अछि तो एटीपी टा केउठु बाहरता है आलोक प्रक्रिया बाहरता है। तो ये एटीपी उपरे निर्भरशील होइथिबारु तो आलोक प्रक्रिया परे परे अंधकार प्रक्रिया आरंभ हुए ता सहित आलोक प्रक्रिया मध्य चली थाए। 3 कार्बन युक्त शर्करा अणुगुड़िक चक्राकार विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया माध्यम परिचालित होई एक 6 कार्बन युक्त ग्लुकोज अणु संश्लेषण करने सहित 5 कार्बन युक्त राइबोलोज बिसफॉस्फेट ग्राहक अणु को पुनर्बार सृष्टि करिथांती। देख ये जो 2टी 3 कार्बन युक्त शर्करा परिणत होइतिला तो तापर यार ग्लुकोज संश्लेषण घटी घटी लास्ट से 6 कार्बन युक्त शर्करा बा ग्लुकोज रे परिणत हुए। पुणी कौन हुए तापर पुणी तार संश्लेषण होई पुणी 5 कार्बन युक्त राइबोलोज बिसफॉस्फेट ग्राहक अणु पुनर्बार सृष्टि करता है जोटा कि ग्राहक अणुर पुनरुत्पादन होता है। आ एटा गोटे चक्राकार पथरे चली थाए एमती चक्राकार पथरे चली थाए। चक्राकार रे घटुथिबा एही प्रक्रिया को एहार आविष्कारक मेलविन केल्विन ताको ना कौन थिला मेलविन केल्विन किए बाहर करते मन रखिब मेलविन केल्विन। तो तांको नाम अनुसार एको केल्विन चक्र बा केल्विन साइकिल बोली कहा जाए। मन रखिब एई साइंटिस्ट को ना अनुसार एको कौन कहा जाए केल्विन चक्र कौन कहा जाए केल्विन चक्र। केल्विन चक्र रे घटुथिबा क्रिया 3 पर्यायभुक्त करिहेब। प्रथम पर्याय ग्राहक अणु सहित अंगारकाम्ल विबंधन, द्वितीय पर्याय ग्लुकोज संश्लेषण और तृतीय पर्याय ग्राहक अणुर पुनरुत्पादन जमती कि चित्र नंबर 1.3 जोटा से कहूँ जिते जो केल्विन चक्र बा मेलविन केल्विन जिते चक्राकार पथ को आविष्कार कले आमे एपर्यंत देखिथिले कौन अंधकार प्रक्रिया सी कहूँ कि यहीटा को 3टी पर्याय करिहेब। प्रथम पर्याय कौन रहिबो 5टी ग्राहक अणु एटीपी और NADPH माध्यम 2टी 3 कार्बन युक्त शर्करा परिणला यहाँ प्रथम पर्याय रहिबो। द्वितीय पर्याय कौन रहिबो 3 कार्बन युक्त शर्करा पुणी ग्लुकोज संश्लेषण घटिकी 6 कार्बन युक्त ग्लुकोज परिणत होउची शर्करा रे तो यहाँ द्वितीय पर्याय रहिबो। तृतीय पर्याय कौन हो पुणी ग्राहक अणुर पुनरुत्पादन यहाँ रहिबो तृतीय पर्याय। तो से कहूँ यही केल्विन चक्र को 3टी पर्याय संश्लेषित करि हेबो। बुझिपाल अंधकार प्रक्रिया। तो यहाँ थिला टोटाल आलोक शोषण भितर दुईटी प्रक्रिया गोटे है आलोक प्रक्रिया जोटा कि आलोक उपरे निर्भरशील अन्यटी है अंधकार प्रक्रिया जोटा कि आलोक उपरे निर्भरशील नुहे।